बैंकिंग के बारे में और देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम वन लाइनर की फॉर्म में इंक्लूड करेंगे। तो इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या है? फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ए बैंक आर कॉल्ड बैंकिंग। एक बैंक जो कार्य करता है उन्हीं कार्यों को हम बोलते हैं बैंकिंग। एनी कंपनी विच इज इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड ए बैंकिंग कंपनी। कोई भी कंपनी जो बैंकिंग कार्यों के साथ जुड़ी हुई हो उसको हम बैंकिंग कंपनी कहेंगे। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। तो इसका मतलब है कि ये वो वाले पॉइंट है जिनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद कर लेना। ये क्या है? सबसे पहले है कॉमन मनी इज मनी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड पेपर करेंसी। कॉमन मनी क्या होती है? कॉमन मनी होती है जो सिक्कों के और कागजी मुद्रा के तौर पर हो। ठीक है। फिर इन यूनिट बैंकिंग, अब यूनिट बैंकिंग के बारे में जान लो। यूनिट बैंकिंग क्या है? ए बैंक ऑपरेट्स इन ए सिंगल टाउन विद इंडिपेंडेंट ऑफिस विदाउट एनी ब्रांच। तो इसमें क्या होता है? यूनिट बैंकिंग में एक बैंक किसी कस्बे में, शहर में काम करता है और उसकी कोई भी ब्रांच नहीं होती, कोई भी शाखा नहीं होती। इसको बोलते हैं यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग इज ओरिजिनेटेड इन यूएसए। तो ये जो यूनिट बैंकिंग है ये कहाँ पे जन्म लिया, इसने कहाँ पे स्थापित हुई? ये हुई थी यूएसए में। ठीक है। फिर ब्रांच बैंकिंग सिस्टम इज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। तो ये जो शाखा वाली बैंकिंग है, ब्रांच बैंकिंग जिसे हम कहा जाता है, इसका जन्म हुआ है इंग्लैंड में। ठीक है। इंडिया आल्सो अडोप्टेड ब्रांच बैंकिंग सिस्टम। इंडिया में भी ब्रांच बैंकिंग सिस्टम ही लागू होता है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छी तरह याद रख लेना है। इंडिया में कौन सा बैंकिंग सिस्टम है? इंडिया में है ब्रांच बैंकिंग सिस्टम। इसके बाद है इन ग्रुप बैंकिंग सिस्टम टू और मोर इंडिपेंडेंट बैंक्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ए होल्डिंग कंपनी। ग्रुप बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है? दो या दो से अधिक जो इंडिपेंडेंट बैंक हैं, जो ऊपर आपने पढ़ा था। ठीक है। इंडिपेंडेंट बैंक हैं वो क्या करते हैं? वो किसी होल्डिंग कंपनी के अंडर रहते हैं, यानी कि उसके नियंत्रण में रहते हैं। होल्डिंग कंपनी मे और मे नोट बी ए बैंकिंग कंपनी। ये जो होल्डिंग कंपनी है वो एक बैंकिंग कंपनी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके बाद है इन प्योर बैंकिंग सिस्टम। ये जो प्योर बैंकिंग सिस्टम है इसमें क्या है? कमर्शियल बैंक्स ऑफर ओनली शॉर्ट टर्म लोन्स टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जो प्योर बैंकिंग सिस्टम है इसमें क्या है? वाणिज्यिक बैंक जो हैं वो अल्पकालीन ऋण देते हैं व्यापारियों को या फिर उद्योगों को। ठीक है। इसके बाद है इन कोरस्पोंडेंट बैंकिंग सिस्टम यूनिट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट दियर कैश रिजर्व विद बिगर बैंक्स कोरस्पोंडेंट बैंक्स। तो ये जो कोरस्पोंडेंट बैंकिंग है इसमें क्या होता है? इस सिस्टम में, इसमें जो यूनिट बैंक्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो अपना जो कैश है, नगद है, उसको जमा करवाते हैं रिजर्व के तौर पर जो बड़ा बैंक हो, बिगर बैंक हो। और इस बड़े बैंक को हम क्या बोलते हैं? इस बड़े बैंक को बोलते हैं कोरस्पोंडेंट बैंक। उसके बाद कुछ डेफिनेशन है, इनको भी देख लो, ये भी पूछ ली जाती हैं। मनी इज व्हाट मनी डज। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है वॉकर ने। फिर उसके बाद है मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? ये दी है क्रोथर ने। फिर उसके बाद आगे आपने देखना है इफ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन एंड इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज सेम देन इट इज कॉल्ड बॉडीड मनी। तो बॉडीड मनी क्या होगी? जिस सिक्के की फेस वैल्यू और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो अगर बराबर हो, सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं बॉडीड मनी। इफ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज मोर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू देन इट इज कॉल्ड टोकन मनी। अगर फेस वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कम है तो इसको हम बोलेंगे टोकन मनी। इसके नेक्स्ट है लीगल टेंडर मनी मीन्स मनी बैक्ड बाय कमांड ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन्फोर्स्ड बाय लॉ। लीगल टेंडर मनी क्या है? ये वो मनी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बैक की जाती है। ठीक है। यानी कि सरकार जो है उसका जो कमांड रहती है उसके ऊपर, और कानून के द्वारा उसको लागू किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है मनी विच इज नॉट कन्वर्टिबल इनटू गोल्ड एंड सिल्वर इज कॉल्ड फिएट मनी। मनी यानी कि वो वाला धन जिसको हम लोग सोने या फिर चांदी में नहीं बदल सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिएट मनी। आरबीआई हैज़ द राइट टू इशू लीगल टेंडर मनी।
लीगल टेंडर मनी जो है उसको इशू करने का, निर्गमन करने का अधिकार किसके पास है? वो अधिकार है आरबीआई के पास। फिर उसके बाद एक हमारे पास डेफिनेशन है, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो ये डेफिनेशन दी है ग्रीशम्स लॉ, ठीक है। यानी कि ये जो डेफिनेशन है या इस लॉ को हम बोलते हैं ग्रीशम्स लॉ। इसके नेक्स्ट है, पेपर मनी हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू। पेपर मनी की कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। बैंकिंग प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू हैज़ इलास्टिसिटी बट नो सेफ्टी। बैंकिंग प्रिंसिपल जो है नोट इशू करने का, उसमें इलास्टिसिटी तो है लेकिन उसमें कोई सेफ्टी नहीं है। उसके बाद है, करेंसी प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू हैज़ सेफ्टी बट नो इलास्टिसिटी। करेंसी प्रिंसिपल जो है नोट इशू करने के लिए उसमें सेफ्टी है लेकिन इलास्टिसिटी नहीं है। इन इंडिया द सिस्टम ऑफ करेंसी नोट इशू इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। हमारे इंडिया में जो करेंसी नोट इशू किए जाते हैं उसके लिए जो सिस्टम अपनाया गया है उसको हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ऑल करेंसी नोट्स एक्सेप्ट द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1 आर इशूड बाय आरबीआई। तो भारत में जितने भी करेंसी के नोट जो हैं इशू किए जाते हैं ₹1 को छोड़कर, वो सारे के सारे इशू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ₹1 नोट इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ₹1 का जो नोट है उसको इशू कौन करता है? उसको इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार। ₹1 नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ₹1 के नोट के ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं? उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके बाद है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ नोट इशू वाज एडॉप्टेड इन इंडिया इन 1956। ये जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है नोट इशू का, ये भारत में कब अपनाया गया? ये अपनाया गया 1956 में। द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक में, भारत में जो सबसे पहला बैंक स्थापित किया गया उसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद है, द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन द वर्ल्ड वाज बैंक ऑफ वेनिस। विश्व में जो पहला बैंक स्थापित किया गया उसका नाम है बैंक ऑफ वेनिस। इसके नेक्स्ट है, द 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स नेम्ड बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास वर अमलगामेटेड इनटू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले कितने थे? 3 बैंक जो थे उनका नाम रखा हुआ था प्रेसिडेंसी बैंक। तो प्रेसिडेंसी बैंक में कौन कौन से बैंक थे? वो थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो इनको जब एकीकरण किया गया इन तीनों का, तो उस एकीकरण करने के बाद जो नया बैंक बना उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है, ऑफ शोर बैंकिंग डील्स विद इंटरनेशनल बैंकिंग। इंटरनेशनल बैंकिंग के साथ कौन डील करता है? उसको बोलते हैं हम लोग ऑफ शोर बैंकिंग। एवरी लोन क्रिएट्स डिपॉजिट्स आर द वर्ड ऑफ हार्टले वीदर। तो ये वाली डेफिनेशन दी है, ये किसने दी है? ये दी है हार्टले वीदर ने। एवरी लोन क्रिएट्स डिपॉजिट्स। उसके बाद है, क्रेडिट क्रिएशन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय लीन एंड कॉमन। क्रेडिट क्रिएशन थ्योरी किसने दी है? वो दी है लीन एंड कॉमन ने। उसके नेक्स्ट है, कमर्शियल बैंक्स डू नॉट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स बिकॉज दियर डिपॉजिट्स आर फॉर शॉर्ट टर्म। कमर्शियल बैंक जो है, वाणिज्यिक बैंक है, ये दीर्घकाल के ऋण जो हैं वो उपलब्ध नहीं करवाते हैं क्योंकि इनके जो डिपॉजिट होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। नाबार्ड वाज अर्लियर एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, ठीक है। एनपीए, एनपीए की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ एसएफसी इज फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कैश क्रेडिट इज ए फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल। कैश क्रेडिट क्या है? ये वर्किंग कैपिटल का ही एक रूप है। द लीडर ऑफ मनी मार्केट इज एसबीआई। मनी मार्केट का इसमें लीडर कौन है? वो है एसबीआई। ऑल नेशनलाइज्ड बैंक्स आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स बट ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नॉट नेशनलाइज्ड बैंक्स। इसके नेक्स्ट है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है भारत में वो कौन सा है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद है हमारे पास लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया वो कौन सा है? वो है पंजाब नेशनल बैंक। मैक्सिमम ब्रांच इन फॉरेन कंट्रीज। विदेशों में सबसे